एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, कण कण में समाये हुए पार ब्रह्म परमेश्वर का हम सब ध्यान करें। सीधे होके बैठें, कमर गर्दन मस्तक को सीधा रखें, तर्जनी उंगली और अंगूठे को मिला के रखें, आंखों को बंद करें। बंद आंखों से मस्तक में ब्रह्म ज्योति को देखें। उसी ज्योति में से उठते हुए नाद गुंजार को सुने। आती जाती हुई सांस पर ध्यान दें। गहरी शांति का अनुभव करें। एक तू सच्चा, तेरा सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। हे आदि देव परमेश्वर, तू एक है। तू समस्त जगत पर शासन करता है। वैदिक छंदों से देवगण ऋषिगण उस सनातन पुरुष परमेश्वर की स्तुति करते रहते हैं। ऋग्वेद के ऋषि इस छंद में कहते हैं, ओम वृहद भैरग्ने अर्चिभिः हे परमेश्वर, दीप्त मस्तिष्क में तो प्रकट होता है। जिस मस्तक में ज्ञान का प्रकाश पहले से ही चमक रहा हो, वो ही मस्तक, वो ही आत्मा, वे ही आंखें तुझे देखने में समर्थ होती हैं। शुक्रेण देव शोचिषा, जो मनुष्य अपने आप को देवगणों जैसा निर्मल पवित्र प्रकाशित बना लेता है, उन आत्माओं में
हे परम ब्रह्म तो प्रकाशमान होता है। भरद्वाज समेधानो यविष्टया रेवत पावक दीदिहीह। शम दम दान दया से मनुष्य में उच्च भावनाओं का निर्माण होता है। शम यानी शांति, मन के उद्वेगों में न बहना। हर स्थिति में मन को शांत रखने से मनुष्य देव आत्मा बनता है। दम जो हमारी कुप्रवृत्तियां हैं, बुरा स्वभाव है, उस स्वभाव का दमन करने से मनुष्य महानता की सीढ़ियों की तरफ चढ़ता है। दान जो हमारे पास है, उस परम ब्रह्म ने जो भी हमें दिया है, अन्न, धन, ज्ञान, बुद्धि, इन सब को जब हम दूसरों के हित में अर्पित करते हैं, तब हमारे भीतर दिव्य शांति का अवतरण होता है। दया, करुणा, दुखी व्यक्तियों को देख के, परेशान व्यक्तियों को देख के जब हमारे हृदय में करुणा उत्पन्न होती है और करुणा हुए हृदय से जब हम दूसरों की मदद करने के लिए तैयार होते हैं, मदद करते हैं, उस समय हमारी आत्मा में उस आदि पुरुष परमात्मा का अमृत बरसता है। गुरु की कृपा से ही ऐसा सब संभव होता है। रात दिन संसारी पुरुषों की संगति में लगे हुए हम लोग कुटिल वृत्ति वाले बन जाते हैं, दुष्ट विचार वाले बन जाते हैं। सतगुरु जिनके भीतर से परम ब्रह्म के अमृत की किरणें प्रवाहमान रहती हैं, ऐसे सच्चे सतगुरु के चरणों की छाया में जो जीव पहुंचते हैं, वे मनुष्य जीवन के विष तत्वों को दूर करके ईश्वरीय अमृत को ग्रहण करने लग जाते हैं। मेरे गुरु ने दिया मुझे प्रभु के नाम का प्याला, मेरे गुरु ने दिया मुझे प्रभु के नाम का प्याला, जिसको पी के मेरी रूह में हो गया अगम उजाला। सतगुरु हमें ज्ञान अमृत का प्याला देते हैं। कोई उस प्याले को पीता है और कोई उंधा देता है। ज्ञान को ग्रहण करने से ही हमारे भीतर ईश्वरीय किरणों का उदय होता है। भगवान शिव के शिष्य नंदी, उनके बहुत से जन्म हुए और उन जन्मों में वो तरह तरह का जीवन व्यतीत करते रहे, किंतु हर एक जन्म में उनके भीतर ईश्वरीय ज्ञान की एक किरण
हमेशा चमकती रही। एक जन्म में वे लोमहंस नाम के राजकुमार हुए। अभी उनकी कम अवस्था थी। उनके पिता जो चक्रवर्ती सम्राट थे, न्याय के सिंहासन पर बैठकर प्रजा का पालन करते, धर्म आचरण करते हुए वे राज्य का संचालन करते। एक बार उन्होंने अपने पुत्र लोमहंस को शिक्षा देने के लिए एक भयानक यातोधान चोर, उस समय लुटेरों को हत्या करने वालों को यातोधान नाम से पुकारा जाता था। जैसे आज के वक्त में हम कह सकते हैं आतंकवादी, दूसरों को पीड़ित करने वाले लोग, मारकाट खून खराबा करने वाले लोग। ऐसे एक यातोधान को उस सम्राट ने अपने पुत्र राजकुमार लोमहंस को शिक्षा देने के लिए एक कार्य किया। उस नगर में एक प्रसिद्ध नृत्य करने वाली नृत्यांगना थी। नगर कल्याणी उसका नाम था। सम्राट ने उस नृत्यांगना के नृत्य का आयोजन कराया और वो यातोधान उपद्रवी, हिंसक हत्यारा जिसको फांसी देनी थी, उसके हाथ में तेल से भरा लबालब एक कटोरा दिया। एक तलवार वाला सैनिक उसके संग किया और कहा, तुम चारों तरफ घूमते रहो पब्लिक के और इस कल्याणी नृत्यांगना के नृत्य का आनंद लो। और तलवार वाले को कहा, जैसे ही इसका प्याला छलके तुरंत इसका सर धड़ से अलग कर देना। फांसी तो वैसे भी देनी है और तलवार वाला साथ में है और वो यातोधान चारों तरफ धीरे धीरे चल रहा है। तेल छलक ना जाए। कई चक्कर उसने काटे, नृत्य हो रहा है, गायन हो रहा है, लोग झूम रहे हैं, सितार बज रहा है, तबला सारंगी बज रही है और वो नृत्यांगना गा रही है, किंतु एक शब्द भी उस यातोधान के कान में नहीं पड़ता। उसका चित्त उस तेल के पात्र में है, बूंद ना गिर जाए, छलक ना जाए। तलवार वाला संग है। नृत्य समाप्त हुआ। राजा ने उस यातोधान को बुलाया। राजकुमार लोमहंस भी वहां है। उस यातोधान से सम्राट ने पूछा, कहो
इसका गायन कैसा लगा? कौन सा गीत तुमको पसंद आया? कौन सा नृत्य तुमको पसंद आया? उसने प्याला नीचे रखा और हाथ जोड़ के कहा, महाराज, मेरे कान में एक भी शब्द नहीं पड़ा। मैं तो भय से भयभीत था। मृत्यु का भय, इस भय ने ना मुझे गीत सुनने दिया, ना नृत्य देखने दिया, और ना मैंने आंख उठाकर सही ढंग से इस नृत्यांगनी के मुख को देखा। सम्राट ने कहा, युवराज, लोमहंस, तुम कुछ सुनते हो? कहा, हां महाराज। ऐसे ही ये संसार है। एक दिन सबको मृत्यु की तरफ जाना पड़ता है। इस मृत्यु के पाश से कोई भी नहीं बचता, न राजा, न प्रजा, न संत, न सन्यासी। जो अपने ध्यान को उस परम ब्रह्म में रखते हैं और इस पृथ्वी तल पर धर्म का आचरण करते हैं, सबके साथ न्याय, करुणा आदि का आचरण करते हैं, वे ही पुरुष इस जगत में धन्य हैं। मेरे गुरु ने दिया मुझे प्रभु के नाम का प्याला, जिसको पी के मेरी रूह में हो गया अगम उजाला। गुरु की नाव में बैठ के मैंने किया समंदर पार, भवसागर। गुरु की नाव में बैठ के, गुरु की नाव क्या है? गुरु का ज्ञान। गुरु की नाव में बैठ के मैंने किया समंदर पार, पार ब्रह्म प्रीतम मिला, खुला मोक्ष का द्वार। गुरु की नाव में बैठ के मैंने किया समंदर पार, पार ब्रह्म प्रीतम मिला, खुला मोक्ष का द्वार। गुरु दर्शन जिनको मिला, मिल गए दोनों जहान। गुरु दर्शन जिनको मिला, मिल गए दोनों जहान। जन्म जन्म के दुख मिटे, पाए परम पुरख सुल्तान। उस लोमहंस युवराज को ज्योतिषियों ने, ब्राह्मणों ने कहा, राजकुमार, तुम अपने पिता के राज्य के अधिकारी नहीं। तक्षशिला में एक राज्य है, वहां के तुम अधिराज बनोगे। तुम्हारे जन्म नक्षत्र ऐसा कहते हैं, किंतु वो देश, वो प्रांत यहां से दूर है, मार्ग विकट है। वहां यक्ष और यक्षिणियां, मार्ग में उनके ग्राम पड़ते हैं, और वे यक्ष यक्षिणियां
मार्ग में चलते हुए पथिकों